क्या आप चाहते हैं कूड़ा घर बने? नहीं। आप चाहते हैं कूड़ा घर बने? नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। भाजपा ने कोई काम नहीं किया और अभी हमारी जानकारी में आया है यहाँ पर भी एक कूड़े का पहाड़ बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर वो कूड़े का पहाड़ बन गया तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा और हम इसको करने नहीं देंगे। हम इनको एक कूड़ा का घर बनाने नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का आह्वान है। दिल्ली में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करेगी, दमन करेगी, आम आदमी पार्टी का एक एक साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा मिलेगा। और 16 साल से ये नगर DSIDC का जो स्पेस है, इसको ये कूड़ा घर बनाने जा रहे हैं। अब ये कूड़ा घर बनेगा, यहाँ पर कूड़ा डलेगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे साथी जो क्लस्टर में रहते हैं, यहाँ पर जो व्यवसायी हैं, जो दूर दूर से माल खरीदने आते हैं, बेचने आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, लक्कड़ मार्केट, फर्नीचर मार्केट, मार्बल मार्केट, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ तक कि हम अभी ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को नंबर 1 बनाने जा रहे हैं कि ये पूरी दिल्ली में नंबर 1 फर्नीचर ब्लॉक बनेगा, लक्कड़ मार्केट बनेगी और मार्बल हाउस बनेगा। और उस पर उनका ये कूड़ा डालने का प्रोग्राम। क्या आप चाहते हैं कूड़ा घर बने? नहीं। आप चाहते हैं कूड़ा घर बने? नहीं। यहाँ पर कौवे, चील, गंदगी यहाँ पर मंडराए जाते हैं आप? यहाँ पर जब गंदगी गिरेगी तो यहाँ से कम भी 2-2 किलोमीटर दूर तक बीमारी फैलेगी, क्योंकि जब गंदगी गिरती है उसके ऊपर पंछी मंडराते हैं, कील, कौवे, सारे जो भी हैं, और वो बीन बीन कर छतों पे गिरते हैं। तो मैं आपके बीच में वादा करता हूँ, यहाँ पर कूड़ा घर हम बनने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत विधायक श्री शिवचरण गोयल जी के साथ यहाँ पर उनकी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है और जो उनका नारा है कि हम कूड़े का ढेर नहीं बनने देंगे। तो आइए जानते हैं शिवचरण गोयल जी से कि इस धरने के पीछे की मंशा क्या है और किस प्रकार से ये जो परेशानियां हैं, ये जो कूड़े की समस्या हो रही है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, किस प्रकार से उनके लिए आप काम कर पाएंगे? आज 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बन चुके हैं। वो इतने ऊंचे हो चुके हैं कि अब उसके ऊपर खतरा मंडराने लग गया है और वो कभी भी क्लैप्स हो सकते हैं। तो अब बीजेपी के लीडरों ने 16 जगह दिल्ली के अंदर जगह शिनाख्त की है कि यहाँ पर कूड़ा डालेंगे। तो उसी के अंतर्गत मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर DSIDC जो प्लॉट है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, तो इसके अंदर कूड़ा डालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो मेरी जानकारी में आया तो अब हमने फिर संदेश दिया है और एक संदेश यही है कि हम कूड़ा घर बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारे बुज़ुर्ग जितने भी उद्यमियाँ रहते हैं, हमारे मज़दूर भाई जो दिन रात काम करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का बीमारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ बीमारी ऑटोमेटिक आ जाती हैं। और यहाँ पर फिर कील, चीलें, कौवे मंडराते रहते हैं, पंछी जो भी। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अब ये मैंने यहाँ पर आह्वान किया है कि आप
बीजेपी वाले कोई भी करना चाहेंगे तो हम उसे करने नहीं देंगे। जैसा कि मैं देख रही हूँ सर कि हम लोग यहाँ थोड़े देर के लिए भी खड़ा होना मुश्किल है और यहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या जो है यहाँ के छोटे बच्चों के साथ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। आने वाले समय में जो छोटी बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ होंगी, तो इन सब के लिए आम आदमी पार्टी जो है क्या कदम उठाएगी? और जो कहते हैं कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों से जो अनदेखी की है उसको किस तरीके से उसकी भरपाई करेगी? जब हम इलेक्शन लड़ा था 13 में फिर 15 में, तब ये कहते थे कि ये नए नए लड़के हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आज 8 साल होने को हैं, दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ, आज वो परिवर्तन दिल्ली वासी नहीं पूरा देश बोल रहा है, पूरा संसार बोल रहा है। आज कई प्रोग्राम तो ऐसे हैं कि संसार के लोग आके देख रहे हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा संसार देख रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बाहर देख रहा है, हमारा पॉल्यूशन सिस्टम यहाँ देख रहा है। तो इतना परिवर्तन यहाँ कर दिया, स्कूल, पानी, हॉस्पिटल, तीर्थ यात्रा, बस यात्रा, तो तमाम जो सुविधाएं एक आम आदमी को मिली वो 75 साल में कोई नेता किसी भी राज्य में, कोई सरकार केंद्र की राज्य की कोई दे नहीं पाई। ओनली झूठ के अंबार रहे। हमारे साथ में हरियाणा है, इधर राजस्थान है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, तो आप देखें वहाँ भी जनता त्रस्त है। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहाँ के नेता बोलते हैं कि शाम होते ही महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो खुद कहते हैं नेता। और जब नेता ही कहते हैं तो उसका मतलब है कि उन्हें अपने पर, और वहाँ पर जितने बलात्कार होते हैं यूपी के अंदर, आपके हरियाणा के अंदर, आपके सामने हैं। तो जहाँ पर केंद्र सरकार बड़े बड़े वादे करती है, वहीं पर उनकी डबल इंजन की सरकार हर जगह फेल है। अब यहाँ पर 16 साल होने जा रहे हैं, 15.5 साल से ऊपर हो चुके हैं एमसीडी को। उन्होंने दिया क्या? दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, हर जगह कूड़ा है। आप कहीं चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी रोड पे चले जाओ, आप ये कहते हैं कूड़ा नहीं है, आप मुझे बता देना। तो इनको एक ही काम दिया था कि कूड़ा साफ़ करना। इन्होंने कूड़ा साफ़ नहीं किया, इन्होंने घर घर में कूड़ा कर दिया। तो ये है इनकी कथनी और करनी। और ये बात को ना जुमला करते हैं, झूठ बोलते हैं। कहीं भी किसी आम आदमी को राहत नहीं मिली। आम आदमी को राहत देने में सिर्फ एक ही पार्टी सक्षम है, वो है झाड़ू। सफाई करना भी आता है, धुलाई करना भी आता है। दिल्ली में जो बदलाव हुआ है उनके नेतृत्व में वो काफ़ी सराहनीय है। फिर ये पंजाब की बड़ी जीत जो हुई है आपकी पार्टी के लिए, वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या हम ये मान लें कि इस एमसीडी इलेक्शन में ये जो झाड़ू है वो बीजेपी पर चलेगी और जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर आके अपना परचम लहराएगी? हमने बीजेपी पे झाड़ू चलानी नहीं है, हमने तो जो कुरीतियाँ हैं, हर पार्टी में लोग अच्छे होते हैं, हर पार्टी में कहीं भी सारे भाई सब मिलके हम अच्छे काम के लिए एकजुट हुए हैं। हमें तो कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि सांबित पात्रा भी, जो उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी एक दिन आके कहेगा कि आम आदमी पार्टी अच्छी है और बीजेपी बुरी है। सभी व्यक्ति अच्छे, लेकिन उनको करने का मौका नहीं मिल रहा। जब मौका नहीं मिलेगा करेंगे कैसे? मौका सिर्फ मिलेगा तो ईमानदार के पास मिलेगा। और ईमानदार पूरे देश में एक ही नेता है, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उसके यहाँ छापे पड़ते हैं, कुछ नहीं मिलता। सीबीआई आती, कुछ नहीं मिलता। ईडी आती है, कुछ नहीं मिलता। इनकम टैक्स आती है, कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले आते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो सबको पता है देश में ईमानदार व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और उसके साथ में जब बाहें और जुड़ेंगी तो वो भी ईमानदारी से काम करेंगे। यदि हम दिल्ली में आए थे तो बीजेपी के सभी ने साथ दिया था, जब तो हम आए। कांग्रेस ने साथ दिया, जब तो हम आए। तो यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ईमानदार और बेईमान कौन है। एक तरफ बेईमान है, एक तरफ ईमानदार है। एक तरफ काम करने वाले, एक तरफ काम चोर है। एक तरफ झूठ बोलने वाले हैं, एक तरफ काम करने वाले हैं। तो फ़र्क जनता पहचान चुकी है। जनता को काम चाहिए, जनता को जुमले नहीं चाहिए, झूठे झूठे वादे नहीं चाहिए। तो जनता पहचान चुकी है काम करने वाले कौन है और झूठ बोलने वाले कौन है। और ये अब जनता लड़ रही है, आम आदमी नहीं लड़ रही, जनता लड़ रही है इलेक्शन। जनता ही चुनेगी, जनता ही अपने आप लेके आएगी और जनता ही सफाई करेगी। तो ये अभी तो एमसीडी की बात है, पूरे देश में भी सफाई होगी। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जो भीड़ इकट्ठी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो एक महिला होने के नाते आपने कौन सी समस्याएं जो हैं वो अपने हिसाब से ऑब्जर्व करी है, और लगता है कि अगर आपको पार्टी का हिस्सा मिलता है, मतलब कहीं आपको इलेक्शन में टिकट मिलते हैं और वहाँ से जीत हासिल होती है, तो आप यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे?
मैं करीब 10 साल से आम आदमी पार्टी के अंदर हूँ और 10 साल के अंदर हम आम आदमी पार्टी के अंदर बीजेपी की सरकार आपने देखी है जो आज के डेट में एमसीडी के अंदर है। एक बोल सकते हो निठल्ली सरकार जिसके अंदर आज के डेट में आप गरीबों के अंदर आप यहाँ पे क्लस्टर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो गरीब जनता है, बच्चे हैं, उन लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही है जो बाकी जगहों पे हम दे सकते हैं। वेतन नहीं मिलता कर्मचारियों को, ये एक सबसे बड़ा उनके लिए है और वो वेतन नहीं मिलेगा वो काम नहीं कर पाएंगे। और वो निकम्मी सरकार के पास इतना क्योंकि एक तो सेंट्रल के अंदर और उसके बाद एमसीडी आपके यहाँ पर होने के बावजूद भी आप अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। आप ये सोचिए कि अगर आप ये पूरी एरिया के अंदर आप लोकल लाइट एक एरिया में नहीं जा पाएंगे, कल को किसी भी औरत की किसी लड़की की शादी होती है, बहुत ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है कि हम आसपास का सराउंडिंग देख के ही अपनी बेटी की शादी करते हैं। वो कोई भी आएगा वो चीज़ भी हम मैं एक महिला होने के नाते मेरे को भी ये चीज़ें लगती हैं। एमसीडी कभी भी काम करने में कोई सफलता उन्होंने नहीं दिखाई है। मेरा यही आग्रह है कि जो भ्रष्ट सरकार जो 15 साल से अपने अंदर लेकर पैसे जुटा रही है, उससे बस यही बोलना चाहूँगी कि अब समय है कि आप अपनी दुनिया छोड़कर आम आदमी पार्टी को दें टाइम। हम आपके आगे काम कर सकते हैं, हमें पता है क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर सरकार चलाई है और हम आगे भी चला पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आए। अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एक और कार्यकर्ता हैं जोगिंदर सिंह जोगी, जो कि वार्ड 91 से यहाँ के उम्मीदवार भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। धन्यवाद आपका। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो बीजेपी है उसके पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो काम करने की उसकी नीयत नहीं है। सफाई कर्मचारी भी हैं, आपका जितनी भी मशीनें हैं सफाई वाली वो भी हैं, लेकिन वो ना इसको यूज़ करती हैं, ना इसको कूड़े की मशीनों को वो घर घर पहुंचाती हैं ताकि कूड़ा उठा सके। अगर नीयत साफ़ होगी तो सारा काम होगा। पार्किंग का ही आप ले लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे पार्किंग का है। अब आप देखिए अंदर पार्किंग में कितना बुरा हाल है। अगर पार्किंग को ही रिजॉल्व कर दें और सफाइयों की मशीनें वगैरह सारी प्रॉपर है यहाँ से काम करें तो यहाँ पे एक कूड़े का दाना भी नहीं दिखेगा। और भाजपा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनको मलाई खानी है। उनका क्या है? भ्रष्टाचार। उन्होंने और कुछ नहीं करना। जनता के लिए वो बिल्कुल ज़ीरो है। जनता के लिए वो ना काम करके राजी है ना कुछ है। उनको अपनी जेबें भरनी है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो ईमानदार सरकार है। हमारे में पहले जनता सर्वप्रथम है और बाद में नेता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।